अगर वो टैक्स नहीं देगा तो नगर निगम में हम लोगों को सुविधाएं कहाँ से देंगे? इसको समझना पड़ेगा ना कि नगर निगम की इनकम होगी जो प्रॉपर्टी टैक्स बोल लो, नगर निगम इनकम मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जल कर है, निर्यात कर है, सामेकित कर है, इस तरीके के जो कर उससे नगर निगम की आय होती है, जिससे नगर निगम के एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं, पानी के खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं, डेवलपमेंट के खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें इसी से तो जुड़ी हुई हैं। जो नगर निगम क्षेत्र के सीमा अंतर्गत जो भी उत्पाद होता है वो अगर सीमा से बाहर जाता है तो उस पर निर्यात कर लागू होता है, और ये 2000 से जब से नगर निगम बना है तब से ये लागू है। पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 इंडस्ट्री में निगम की टीम पहुंची भी थी ये कर वसूलने के लिए, तो उनका कहना था कि हम अभी वसूल जो मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, पहले बातचीत होगी। तो अभी क्या माना जाए कि जो देखिए, बातचीत के लिए तो हमेशा नगर निगम उपस्थित है, और लगातार जो इस निर्यात कर के दायरे में आते हैं बड़े उद्योग जितने भी हैं, लगभग 15-16 उद्योग है जो लगातार 2000 से वर्तमान तक निर्यात कर का भुगतान भी कर रहे हैं। बाकी जो कुछ व्यापारी नेतागण हैं वो ये मैसेज वायरल कर रहे हैं आपस में कि निर्यात कर अब जो है बंद कर दिया जाएगा, इसे लेकर फाइनल क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इसमें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि नेता, आपने खुद ही बोल दिया। अब वो नेता कौन है, क्या है, क्यों बोल रहा है, ये तो वो जाने, किसी की मर्जी का नहीं उठे, और कहीं कोई राजा महाराजा वाला समय तो है नहीं कि एक फरमान जारी हुआ और लग गया और फिर एक फरमान जारी हुआ हट गया। यानी निर्यात कर वसूला जाएगा? बिल्कुल, निर्यात कर अभी आज की तारीख में क्लेम बिल्कुल हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दों को आप सीजी भास्कर में लगातार देखते रहते हैं, और ऐसा ही मुद्दा जो है दुर्ग जिला में एक मुद्दा है जो लगातार चलते आ रहा है। निर्यात कर को लेकर व्यापारी जो है वो कई सारे सवाल, कई सारे मैसेजेस आपस में ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि निर्यात कर जो है वो बंद कर दिया गया है इस विषय को लेकर। तो इसकी पुष्टि और इसके बारे में डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए सीजी भास्कर की टीम भिलाई नगर निगम में पहुंच चुकी है। महापौर जी हमारे साथ में नीरज पाल बैठे हुए हैं, बात कर लेते हैं। ये जो लगातार खबर उठ रही है कि निर्यात कर बंद कर दिया गया है, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निर्यात कर ना तो ऐसे बोलने से चालू होता है, ना ऐसे बोलने से बंद होता है जी। अगर निर्यात कर नगर निगम में लगा है तो उसके पीछे नगर निगम अधिनियम 1956 जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो प्रावधान है, उस प्रावधानों के तहत ही धारा 132 में निर्यात कर लगाने का अधिकार नगर निगम को है। जो नगर निगम क्षेत्र के सीमा अंतर्गत जो भी उत्पाद होता है वो अगर सीमा से बाहर जाता है तो उस पर निर्यात कर लागू होता है, और ये 2000 से जब से नगर निगम बना है तब से ये लागू है। और लगातार जो इस निर्यात कर के दायरे में आते हैं बड़े उद्योग जितने भी हैं, लगभग 15-16 उद्योग है जो लगातार 2000 से वर्तमान तक निर्यात कर का भुगतान भी कर रहे हैं। अभी जो ये विषय अभी पिछले 2-4-5 दिनों से चल रहा है कि निर्यात कर लगेगा, लग रहा है, नहीं लगेगा, बंद हो गया है, ये सब बिना किसी उसके बात है। कोई भी चीज़ अगर शासन का कोई दिशा निर्देश आए या नगर निगम में कोई ऐसा सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लिया जाए तभी वो नगर निगम क्षेत्र में लागू होता है। ना तो नगर निगम क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत सामान्य सभा ने कोई निर्णय किया है निर्यात कर को लेकर, ना ही शासन का कोई दिशा निर्देश इस पे आया है। जो निर्यात कर पहले से लिया जा रहा था वो निर्यात कर अधिनियम की धारा 132 के तहत जो भी प्रावधान है निर्यात कर को लेकर उसका पालन करते हुए लिया जा रहा था। ये जरूर है कि बीच में उसका लगभग 100 के ऊपर अंदाज से मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट संख्या मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री 500 के ऊपर है, लेकिन निर्यात कर के दायरे में लगभग 100-125 के आसपास आती है जो निर्यात कर के दायरे में आती है। उसमें से लगभग 15-16 लोग तो जो है लगातार 2000 से पटा रहे हैं। ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो लगातार पटा रही हैं। अभी जो नहीं पटा रहे थे उसमें 33 लोगों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। हाँ, नोटिस दिया गया वो इसलिए अभी रोका गया है क्योंकि उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो विधायक हैं वैशाली नगर के माननीय रिकेश सिंह जी और भिलाई के माननीय देवेंद्र यादव जी, इन दोनों के पास तो वो प्रतिनिधि मंडल गया था। तो उन्होंने फिर इसको अभी कुछ बोला है कि हम शासन से इसकी जो भी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कैंसिल करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए इसको अभी रोका जाए।
इसके पूर्व में भी अगर आपको ध्यान होगा तो दीपावली के पहले भी नोटिस जारी किया गया था आयुक्त महोदय द्वारा। उस समय भी प्रतिनिधिमंडल नगर निगम में आया था यहाँ मेरे पास, तो उस समय भी हमने इसको रोक लिया था। उन्होंने बोला था कि हम इसको शासन में लेके शासन से हम इसमें कोई निर्णय कराएंगे या कोर्ट में जाएंगे। तो हमने बोला था कि ठीक है, अभी हम स्थगित करते हैं, लेकिन क्योंकि इसको टालने से टाल सकते हो आप, देना तो पड़ेगा अल्टीमेटली, या तो उस पर फैसला हो जाए। हम भी ये चाहते हैं कि शहर के लोगों पे कोई अतिरिक्त भार ना पड़े, लेकिन शहर के जो लोग इस दायरे में आते हैं, पूरा शहर तो इसमें आता नहीं है, शहर का पॉइंट कुछ % इसमें आता है। मतलब पूरे हमारे नगर निगम क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं जो इसमें आएंगी, उनसे ये निर्यात कर लिया जा रहा है। और निर्यात कर इसलिए लिया जा रहा है कि नगर निगम में आर्थिक स्थिति जब तक के सुदृढ़ थी तब तक हम लोग कोशिश करते थे कि जितनी राहत मिल सके। हालांकि निर्यात कर तो आज नहीं तो कल देना है, और देना है तो आने वाले समय में आप उसको अतिरिक्त अधिभार के साथ देंगे। तो कोई भी कर जो सरकार द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा, वो निश्चित रूप से उसको कोई एक आदमी कहीं से बैठ के खत्म नहीं कर सकता। उसके लिए विधिवत शासन से या तो आदेश आए या कोई ऐसा निर्णय हो सामान्य सभा से, MIC से, जिसके द्वारा उसको रोका जा सके। तब तक के उसको, क्योंकि इसको लागू भी सामान्य हमारे यहाँ की महापौर परिषद जो 2000 में तत्कालीन महापौर परिषद थी और तत्कालीन सामान्य सभा थी, उसने लागू किया था। तो कोई भी ऐसे इसको बिना किसी उसके खत्म नहीं कर सकता है। अगर इस पर कोई निर्णय आना है तो शासन से आएगा, तो उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 इंडस्ट्री में निगम की टीम पहुंची भी थी ये कर वसूलने के लिए। तो उनका कहना था कि हम अभी वसूल जो मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, पहले बातचीत होगी। तो अभी क्या माना जाए कि जो, देखिए, बातचीत के लिए तो हमेशा नगर निगम उपस्थित है। बात कोई करना चाहता है तो कोई किसी को कोई रोक थोड़ी, कभी भी कोई अपनी बात कह सकता है। लेकिन अंततः जो टैक्स के दायरे में आता है, अगर वो टैक्स नहीं देगा तो नगर निगम में हम लोगों को सुविधाएं कहाँ से देंगे? इसको समझना पड़ेगा ना कि नगर निगम की इनकम होगी जो प्रॉपर्टी टैक्स बोल लो, नगर निगम इनकम मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जल कर है, निर्यात कर है, सामेकित कर है, इस तरीके के जो कर उससे नगर निगम की आय होती, जिससे नगर निगम के स्टैब्लिशमेंट के खर्चे हैं, पानी के खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं, डेवलपमेंट के खर्चे हैं, ये सारी चीजें इसी से तो जुड़ी हुई हैं। बाकी जो कुछ व्यापारी नेतागण हैं वो ये मैसेज वायरल कर रहे हैं आपस में कि निर्यात कर अब जो है बंद कर दिया जाएगा, इसे लेकर फाइनल क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इसमें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि नेता आपने खुद ही बोल दिया। अब वो नेता कौन है, क्या है, क्यों बोल रहा है, ये तो वो जाने। लेकिन कोई भी आदमी, जो जिम्मेदार आदमी अगर जब बोलता है तो उसके बाद समझना चाहिए कि ये कोई अकेले किसी की मर्जी का नहीं कि उठे और कहिए कोई राजा महाराजा वाला समय तो है नहीं कि एक फरमान जारी हुआ और लग गया और फिर एक फरमान जारी और हट गया। यानी निर्यात कर वसूला जाएगा? बिल्कुल, निर्यात कर अभी आज की तारीख में क्लेम बिल्कुल हो रहा है, और जिसका जो कर बनता है वो उसको आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से कि वो अपना निर्यात कर उचित समय पर आकर नगर निगम में उसका भुगतान करें। नहीं तो उचित कार्रवाई भी होगी। तो स्वाभाविक बात है, ये तो नियम है। तो नियम जो पालन नहीं करेगा तो उसको तो फिर उसके लिए प्रक्रिया। बिल्कुल, तो ये जो सवाल लोगों के थे कि निर्यात कर वसूला जाएगा कि नहीं जाएगा, कई व्यापारियों की तरफ से ये मैसेज भी आपस में वायरल किए जा रहे थे कि निर्यात कर जो है वो अब बंद या स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महापौर ने कहा है कि आने वाले समय में लगातार जो लोग उस दर में आते हैं जिनको निर्यात कर देना है वो बराबर से अपना जो निर्यात कर है वो पे करेंगे, और इसके साथ में जो नगर निगम है वो भी अपना काम करते जाएगी। और अगर उचित समय पे कोई अपना दर नहीं पे करता है तो फिर उचित कार्रवाई भी होने वाले समय में होते रहेगी। तो इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।